तुभ्यं नमः क्षितितला मलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिण भगोदधिशोषणाय। परमात्मा को नमस्कार है। और एक बात याद रखिए, हमेशा जिंदगी भर के लिए यदि कोई आपको कहे परमात्मा थोड़ी ना है, पत्थर है, पत्थर क्या तुमको दे देंगे? बेकार इनकी पूजा में, भक्ति में, कीर्तन में बेकार समय बिगाड़ते हो। अपने दिल दिमाग में कभी ऐसा विचार पैदा होता है क्या? माला लेकर के बैठे हो तो होना धोना क्या है? मैंने महसूस किया और मैंने कल पढ़ा, कल की ही बात कह रहा हूं, कल मैंने पढ़ा। वैसे कहानी मैंने कल संस्कृत की क्लास में सुनानी थी मगर नहीं सुना पाया। सुरसा की कहानी सुनानी थी। उसमें एक प्रमुख पात्र है अंबड़। अंबड़ परिव्राजक, वो परमात्मा को कहता है, वो परमात्मा को कहता है। उसके जो शब्दावली है, उस शब्दावली में वे शब्द हैं। मैं तो इतना जानू, वो कहता है दिल तो यही है कि मैं तुम्हारे दिल में रहूं, परंतु मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में रहने के लिए मेरे पास में योग्यता नहीं। दिल तो यही है कि मैं तुम्हारे दिल में रहूं, तुम्हारी आत्मा में रहूं, परंतु मैं इस योग्य तो नहीं हूं। परंतु एक काम तो हो सकता है, मैं तुम्हारे दिल में रह पाऊं या न रह पाऊं, तुम्हें मैं अपने दिल में रख लूं, ये तो मैं करूंगा ही करूंगा। और साहब ये भी मैं कह देता हूं, ये क्यों करूंगा? तो वो कहता है, कितनी अच्छी बात कह रहा है कि चिंतामणि रत्न होता है ना, चिंतामणि रत्न की एक ताकत होती है कि जिसके पास में वो रहता है ना, उसकी सब चिंताएं दूर हो जाती। परमात्मा चिंतामणि रत्न है, इसको तो अपनी आत्मा में रखो। यदि चिंताओं से मुक्त रहना है, दुखों से मुक्त रहना है, समस्याओं से मुक्त रहना है, हमें तो इसकी पूजा करनी ही करनी है, इसकी भक्ति करनी ही करनी है। ये तो चिंतामणि रत्न है, अपन तो इसके दिल में रह पाए ऐसी योग्यता ही नहीं अपने पास। अपन तो नालायक आदमी है, अपन नालायक आदमी। बोलता भले यहां हूं, दिल में ना जाने क्या क्या चलता फिरता रहता है। ये नालायक ही है अपनी, परंतु कोई चिंता नहीं। इसके दिल में रहने योग्य हम तो नहीं, इसकी आत्मा में रहने योग्य हम तो नहीं, परंतु इसको हम रखें तो सही अपने दिल दिमाग में। ये तो हम, इतना तो हम अपने आप को योग्य बनाए। और योग्य व्यक्ति ही पूजा भक्ति कर सकता है। इसके ध्यान से, इसकी पूजा से, इसकी भक्ति से, इसके साथ संबंध बनाने से एक क्या होता है, उस चीज की चर्चा आज इस श्लोक में। फिर से कहना चाहता कि परमात्मा की पूजा, परमात्मा की भक्ति, परमात्मा से संबंध
बनाने से हमको क्या प्राप्त होता है। और सच्चाई भी यही है कि चिंतामणि को अपन लोग अपने दिल में रख लें तो अपनी चिंताएं तो दूर, हर चिंता, हर दुख, हर कलह, क्लेश, कंकास, संत्रास में से यदि कोई सही रास्ता बता देने वाला, निकाल देने वाला अगर कोई है तो वो आदिनाथ स्वामी दादा है, जिनेंद्र परमात्मा है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। यहां पर उसका भाव है, शब्द है, हे नाथ, हे मेरे मालिक, तुभ्यम नमः, तुम्हें प्रणाम, तुम्हें मेरा प्रणाम। क्यों? तू कैसा है? तो त्रिभुवनार्ति हराय, हे नाथ, तीनों भुवनों में रहने वाले जीवों की आरती यानी कि दुख को दूर करने वाले तुझको नमः, मेरा प्रणाम हो, मेरा प्रणाम हो, मेरा प्रणाम हो। बैठ गया? यानी कि इसका मतलब केवल इतना, इस चिंतामणि रत्न को यदि तुम अपने दिल दिमाग में रखोगे, अपनी आत्मा में स्थापना करोगे, तो अपने सभी दुखों को तो ये हर लेगा। इसकी पद्धति यही है। अपन इसके दिल में नहीं अच्छा सकते हैं, परंतु इसको अपने दिल में बिठा सकते। आपको कहना चाहता हूं, अपने को तो ये याद रखना है कि तुभ्यम नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ। वो ये श्लोक बोलते हैं, इनको मानते नहीं। इनकी पूजा, भक्ति, आराधना के बिना हम इनसे कैसे संबंध बना लेंगे? दिल ही नहीं मेरा इनके पास जाने का। नमः, तीनों भुवनों के जीवों की आरती यानी कि दुख को हराय, दूर करने वाले हे नाथ, तुझको मेरा नमस्कार हो। बैठ गया अच्छे ढंग से? आगे चलूं। तुभ्यम नमः क्षितितला मलभूषणाय, तुझको मेरा नमस्कार हो। तुभ्यम नमः, तुझे मेरा नमस्कार हो। तू कैसा है? क्षितितल अमलभूषणाय, क्षितितल पृथ्वी के ऊपर, क्षिति कहते पृथ्वी को, पृथ्वी के तल के ऊपर जितनी भी जीव सृष्टि है, अमल, उस पृथ्वी को सजाने के लिए अगर कोई अमल, निर्मल आभूषण है तो वह परमात्मा। हे इस पृथ्वी के तल को सजाने वाले पवित्र निर्मल आभूषण स्वरूप आदिनाथ स्वामी दादा, तुभ्यम नमः, तुझको मेरा प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम। बैठ गया? क्षिति, क्षिति यानी कि पृथ्वी, क्षि, तो फिर तल यानी पृथ्वी का ही तल, पृथ्वी के तल के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, और अमल पवित्र निर्मल बिना मैल का, भूषण यानी कि आभूषण, तुभ्यम, तुझको नमस्कार। बैठ गया? तुभ्यम नमस्त्री जगत परमेश्वराय, परमात्मा परम ऐश्वर्य का धनी है। परम यानी कि सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च, सर्वोत्कृष्ट,
त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमः। तीनों जगत के जीवों के परम ऐश्वर्य, उच्चतम ऐश्वर्य का भोग करने वाले, उपभोग करने वाले परमात्मन परमेश्वर, तुझको मेरा नमस्कार हो। बैठ गया? आगे चलें। हे जिन, हे जिनेन्द्र परमात्मा, तुभ्यं नमो जिन भवो दधिशोषणाय। हे जिनेन्द्र परमात्मा, भव जन्म मरण रूपी सागर को सुखाने वाले परमात्मन, जिनेन्द्र परमात्मन, तुभ्यं नमो, तुझको मेरा नमस्कार हो। अगर दिन मंगलमय बिताना चाहते हो, दिन अगर सुखमय बिताना चाहते हो, परमात्मा का इस रीति से ध्यान करते हुए 27 बार सुबह सुबह जप लो। बहुत हो गया। तुभ्यं नमः त्रिभुवनाथ हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितला मलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन भवो दधिशोषणाय। बैठ गया अच्छे ढंग से? आगे चले। परम ईश्वराय या परमेश्वर नहीं कहते माता, अपन परम ईश्वर, अ ई मिलकर के ए हो जाता है। ईश्वर ऐश्वर्य के लिए कि ईश्वर ही है, ऐश्वर्य है कि ईश्वरी है। परमेश्वर का मतलब ऐश्वर्य है या कि ईश्वर ही है? ईश्वर शब्द का अर्थ ही यही होता है कि ऐश्वर्य को धारण करने वाला। और आपको कहना चाहता हूं, आपने पूछा है इसलिए, एक शब्द आता है, हम परमात्मा को भगवंत कहते हैं। नमुत्थुणम अरिहंतानम भगवंतानम। भगवंतानम शब्द का अर्थ होता है भग वाले। भग शब्द का अर्थ होता है 7 प्रकार का ऐश्वर्य। और 7 प्रकार के ऐश्वर्य में से एक प्रकार के ऐश्वर्य को छोड़ दो, बाकी के 6 ऐश्वर्य परमात्मा में बिल्कुल घटित होते हैं। ललित विस्तरा नाम की एक किताब है आचार्य हरिभद्र सूरी जी महाराज साहेब जी की, जिन्होंने नमुत्थुणम के ऊपर टीका लिखी। उसमें उन्होंने बहुत खोला है भगवंतानम, हर एक पद को खोला है। तो उसमें उन्होंने भग 7 प्रकार का ऐश्वर्य और परमात्मा उन 7 में से 6 प्रकार के ऐश्वर्य को धारण किए हुए रहते हैं। बैठ गया अच्छे ढंग से? आगे चलो। भवो दधि, भव उदधि, भव उदधि, अ और उ मिलकर के ओ हो जाता है, तो भवो दधि। जन्म मरण रूप सागर को सुखाने वाले, यानी कि संसार सागर को सुखाने वाले, 4 गति रूप संसार सागर को सुखाने वाले परमात्मा, तुझको मेरा नमस्कार।